कोयटा में दुश्मनों का बुज़दिलाना वार, रेलवे स्टेशन पर खुदकुश धमाका, 24 अफराद शहीद। कमिश्नर कोयटा डिवीजन हमजा शफकात की तस्दीक। कहा दहशतगर्द रेलवे स्टेशन के खुले दाखिली रास्ते से अंदर आया। कलअदम तंजीम ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर ली। तर्जुमान सिविल अस्पताल के मुताबिक धमाके के 46 जख्मी सिविल अस्पताल लाए गए। धमाके के वक्त मुसाफिरों की बड़ी तादाद प्लेटफॉर्म पर मौजूद थी। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की धमाके की शदीद मजम्मत। कहा दहशतगर्दों का हदफ अब मासूम अफराद, मजदूर, बच्चे और ख़वातीन हैं। मासूम अफराद को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द काबिल रहम नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान का आला इंतज़ामी हुकाम से रब्ता, वाक़े की तहकीकात का हुक्म। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत के मुताबिक बम डिस्पोजल स्क्वाड और दीगर इदारे शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ़। कोयटा में ट्रेन ऑपरेशन मुकम्मल बहाल कर दिया गया। ट्रेनें अपनी मंजिल की जानिब रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा धमाके की शदीद मजम्मत। बलोचिस्तान हुकूमत से वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट तलब। वज़ीर आज़म की जख्मियों को तरजीही बुनियादों पर तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। शोहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत, अहले खाना के लिए सब्र इस्तकामत की दुआ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्दों को सख्त कीमत अदा करनी पड़ेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी मजम्मत। जहाँ बहक अफराद की वरसा से दिली हमदर्दी का इजहार। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी मजम्मत। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ। सिंध, केपी और बलोचिस्तान के गवर्नर्स की भी शदीद मजम्मत। छुट्टी और हुकूमत इक़दामात के बावजूद स्मॉग आउट ऑफ कंट्रोल। मुल्क के बेशतर शहर शदीद स्मॉग की लपेट में। धुंध ने भी डेरे डालना शुरू कर दिए। हद निगाह में कमी। रात और सुबह के औकात में कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुतासिर। दोपहर के वक्त भी मैदानी इलाकों की फ़ज़ा इंतहाई जहर आलूद। मुल्तान पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन बड़े शहरों में बदस्तूर पहले नंबर पर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ज़ायद रिकॉर्ड। नई दिल्ली दूसरे, बीजिंग तीसरे नंबर पर। नई दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जालंधर, जोधपुर से चलने वाली हवाओं ने फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ा दी। लाहौर के अतराफ हवा की रफ्तार 4, मुल्तान में 6 किलोमीटर रिकॉर्ड। माहिरीन के मुताबिक स्मॉग की शदीद सूरत हाल 2 से 3 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान। स्मॉग और धुंध के बायस मुरीद के फिरोजवाला और विहाड़ी में हादिसात। 2 अफराद जाँ बहक, 10 से ज़ायद ज़ख्मी। पंजाब में स्मोक की सूरत हाल संगीन। 4 डिवीजन में तफरीही मकामात, ग्राउंड्स, पार्क्स, अजायब घर बंद। नोटिफिकेशन जारी। पाबंदी का इतलाक 17 नवंबर तक होगा। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान डिवीजन शामिल। लाहौर में हॉकी टीम का तरबियती कैंप आर्जी तौर पर रोक दिया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की शहरियों से ग्रीन लॉकडाउन पर अमल दरामद की अपील। कहा शहरी मास्क पहने, बीमार होने से बचने के लिए घरों पर रहें। धुआं फैलाने पर फैक्ट्रियों और कारखाने सील करने के अहकामात। पाकिस्तान की चीन से $3.4 अरब के एक और कर्ज रीशेड्यूलिंग की दरख्वास्त। रीशेड्यूलिंग $5 अरब का बैरूनी फाइनेंसिंग खसारा पूरा करने के लिए नागुज़ीर। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने खसारे की निशानदेही की थी। आलमी इदारे की टीम पीर को इस्लामाबाद पहुंचेगी। $7 अरब के प्रोग्राम का पहला जायजा मार्च 2025 में होना था। कबल इस वक्त आमद डील पर फ्रीकैन की बातचीत में खामियों की तौसीक करती है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं अब कोई भी मुल्क डिपॉजिट और कर्ज रोल ओवर करने के लिए तैयार नहीं। चीन और सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक सरमायाकारी चाहते हैं। IMF के साथ कर्ज मुआहदे में कोई चीज़ खुफिया नहीं। अगले हफ्ते IMF मिशन आ रहा है, तमाम हक़ाइक़ बताएंगे। केपी के अंदर किसने रोका है कि आप एजुकेशन पे काम ना करें, हेल्थ पे काम ना करें, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम ना करें, आप लॉ एंड ऑर्डर पे काम ना करें, आप दहशतगर्दों को ना रोकें। वो कंटेनर पे चढ़ के कभी इस्लामाबाद इधर छुप गया, उधर निकल गया। ये मतलब लुकन मिट्टी खेल रहे हैं। ये कोई स्टेटहुड है, ये कोई सीरियसनेस है, ये इनका गैर संजीदा रवैया है कि ये कौम को तकसीम करना चाहते हैं।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के PTI पर लफ्जी वार। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इल्ज़ाम आए थियाँ बानी PTI दहशत गर्दों को वापस लाए, आज वही लोग हमले कर रहे हैं। ये लोग जल्द से सिर्फ बानी PTI को एनर दिलाने के लिए कर रहे हैं। PTI की फंडिंग करने वाले ही इसराइल के लिए काम कर रहे हैं। माशरे में तकसीम और नफरत फैलाना अख्तियार का मंसूबा था। कोई लीडर या सियासी जमात पाकिस्तान से आगे नहीं है। हुकूमती कोशिशों से मईशत में नुमाया बेहतरी आई, तरसीलात ज़र में इजाफा, महंगाई में कमी हुई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मज़ार इकबाल पर हाज़री, फातिहा खानी। हुकूमती कंपनियों की उजारादारी पावर सेक्टर की डेवलपमेंट की राह में रुकावट है। लाइन लॉसेस कम करने के लिए डिस्कोस की निजकारी की जाए। कंपटीशन कमीशन की बिजली के शोबे में सरकारी मोनोपोली पर रिपोर्ट जारी। हुकूमत को बिजली की मार्केट खोलने की सिफारिश। लिखा, बिजली की तरसील के फरसूदा ढांचे को हंगामी बुनियादों पर अपग्रेड करने की ज़रूरत है। बिजली बनाने और फरोख्त करने वाले और तरसील के लिए बराह रास्त मुआहिदे करें। कंपटीशन कमीशन की सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी का किरदार ख़त्म करने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए सोलराइजेशन मंसूबे का आगाज़। तो मंसूबों पर अमल दरामद के लिए मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। सूबे की सरकारी इमारतों और मुस्तहिक घरानों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने कहा, शहरियों पर बिजली के भारी बिलों का बोझ कम करने के लिए सोलर सिस्टम फराहम कर रहे हैं। तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। आईने नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पे उड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आज 147वां यौम विलादत। हकीमुल उम्मत ने बरे सगीर के नौजवानों को आज़ादी का ख्वाब दिखाया। अपनी इनकलाबी शायरी से अपना पैगाम दुनिया भर में पहुंचाया। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाक चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। पंजाब रेंजर्स का दस्ता फ़राइज़ से सुबकदोश। कमांडर पाक नेवी रियर एडमिरल अजहर महमूद तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की भी मज़ार इकबाल पर हाज़री, फातिहा खानी। कायम मकाम सदर और वज़ीर आज़म का इल्लामा इकबाल को ज़बरदस्त खराज अकीदत। यूसर वसा गिलानी ने पैगाम में कहा, शायर मशरिक के अफ़कार ने बरसग़ीर के मुसलमानों में जज्बा हुर्रियत बेदार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पैगाम इकबाल में दीनी इक़दार, रूहानी और सकाफ़ती अहया पर जोर दिया गया। आइए हम इनकी तालीमात से अपने आज़म की तजदीद करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, क़याम पाकिस्तान के लिए शायर मशरिक की फ़िक्री खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा, इल्लामा इकबाल की तालीमात पर अमल करते हुए मसाइल को हल किया जा सकता है। सीनियर वज़ीर सिंध शजील इनाम मेमन ने कहा, इल्लामा इकबाल की तालीमात का निचोड़ इंसाफ, मसावात और तरक्की पर मबनी पाकिस्तान है। वज़ीर आज़म से इंफॉर्मेशन ग्रुप के प्रोबेशनरी अफसरान की मुलाकात। शहबाज शरीफ का दौरे हाजिर के तेज़ी से तब्दील मीडिया के मंजरनामे में मौसर अबलाग की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म ने अफसरों की हौसला अफजाई की। कहा, हुकूमत और आवाम के दरमियान फासलों को ख़त्म करने में इंफॉर्मेशन अफसरों का अहम किरदार है। उम्मीद है अफसरान जिम्मेदारियाँ दयानतदारी, पेशा वराना महारत से अदा करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात न होने पर वर्कर्स नाराज। वज़ीर आला हाउस में वर्कर्स को इज्जत दो के नारे लगा दिए। अली अमीन गंडापुर ने वर्कर्स के लिए 1,000 रुपये तकसीम करने की हिदायत की थी। मुलाकात का वक्त ना देने पर कारकुनान ने नारेबाजी की।
खैबर पख्तूनख्वा में असातिज़ा का धरना ख़त्म, हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात पर मुज़ाहिरीन वापस चले गए। प्राइमरी असातिज़ा की भर्ती का स्केल 12 से 14 किया जाएगा। प्राइमरी हेड टीचर का स्केल 15 से 16 होगा। सेक्रेटरी तालीम KP का कहना है 7 अजला में 3000 प्राइमरी हेड टीचर्स को तरक्की दी जाएगी। इसराइल जंगी जराइम में मुलव्विस, गजा और लिबनान में मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रहा है। इसराइल की सफाकियत के खिलाफ अक़वाम आलम को भरपूर आवाज़ उठाना होगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, इलामा इकबाल के फ़कार और शायरी हमारे लिए मशअल राह हैं। इकबाल के फ़िक्र और सोच पर ही अमल करके तरक्की के रास्ते पर गामज़न हो सकते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे शहर की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। नीयत साफ हो तो काम आसान हो जाता है। बेहतरी और तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध ने कहा, सिंध में टैक्स वसूलियों का हदफ हासिल कर लिया। रवां साल टैक्स वसूलियों में 20% इजाफा हुआ। 83,863 मिलियन रुपए की टैक्स वसूलियाँ की गईं। पाकिस्तान के तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा मशाइख की कोयटा धमाके की शदीद मजम्मत। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी और दीगर का मुश्तरका मजम्मती पैगाम। कहा, कोयटा रेलवे स्टेशन पर बेगुनाहों को निशाना बनाने वाले सफाक दहशतगर्द और कातिल हैं। इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्द खवारजियों और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दहशतगर्द खवारजियों के खिलाफ पाक फौज, पाकिस्तान और कौम शाना बशाना साथ खड़े हैं। रियासत पाकिस्तान दहशतगर्द अनासर और सहूलतकारों के खिलाफ एक्शन ले। पाकिस्तान में 48वें पोलियो केस की तस्दीक। महकमा सेहत के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में बच्चे में पोलियो का वायरस पाया गया। रवां साल बलूचिस्तान से 23 और सिंध से 13 केस रिपोर्ट हुए। KP से 10 और पंजाब इस्लामाबाद से एक केस सामने आया। अमन, मिलन और मोहब्बत की राहदारी। करतारपुर राहदारी के 5 साल मुकम्मल। 5वीं सालगिरह पर बड़ी तादाद में यात्री पहुंच गए। नवजीत सिंह सिद्धू की भी आमद मुतवक्के। जूनागढ़ पर भारत के गासिबाना कब्जे को 77 साल मुकम्मल। भारत की जानिब से कश्मीर की शाही रियासत जूनागढ़ को ज़बरदस्ती ज़ब्त किया गया। 1947 में कई छोटी खुद मुख्तार रियासतें भारत के गासिबाना कब्जे का शिकार हुईं। रियासत जूनागढ़ का पाकिस्तान से इल्हाक जूनागढ़ स्टेट काउंसिल की मंजूरी से हुआ था। अमेरिका का अफगान नैयाद ईरानी शहरी पर ट्रंप को कत्ल करने की मुबैना साजिश का इल्ज़ाम। मैनहट्टन की अदालत में शिकायत दायर। इस्तग़ासा ने इल्ज़ाम आयद किया। ईरानी पासदारान इनकलाब के अहलकार ने फरहाद शकीरी को ट्रंप के कत्ल की मनसूबाबंदी की हिदायत दी। अमरीकी महकमा इंसाफ ने फरहाद शकीरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुबैना तौर पर ईरान की मदद करने पर 2 अमरीकी शहरी ज़ेर हिरासत। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच और सीरीज जीतने का आज़म। कौमी टीम एटलेटिक से पर्थ चली गई। वनडे सीरीज का फैसला कुन मार्का कल पर्थ में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8:30 बजे शुरू होगा। 3 वनडे मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ खेले गए मैच में मेज़बान टीम को 9 विकेटों से शिकस्त दी। कौमी पेसर्स ने कैंगरूज को बेबस कर दिया। सिर्फ 35 ओवर्स में 163 रन पे ढेर कर दिया। पाकिस्तान ने 164 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया था। साद बेग की क़यादत में कौमी अंडर-19 टीम लाहौर से दुबई चली गई। पाकिस्तानी नौजवान क्रिकेटर्स UAE में 3 मुल्की सीरीज़ और एशिया कप में हिस्सा लेंगे। 3 मुल्की सीरीज़ 13 से 26 नवंबर तक खेली जाएगी। 8 मुल्की एशिया कप 29 नवंबर से 8 दिसंबर तक शेड्यूल है। वर्ल्ड मास्टर स्नूकर चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में मोहम्मद आसिफ को शिकस्त। वेल्स के फिलिप विलियम्स ने 2 के मुकाबले में 4 फ्रेम से हराया। मोहम्मद आसिफ कल पाकिस्तान वापस आएंगे।
पाकिस्तान ने बेसबॉल यूनाइटेड अरब क्लासिक में भारत को शिकस्त दे दी। दुबई में होने वाले मुकाबले में पाकिस्तान ने 12 स्कोर किए। भारतीय टीम अपना खाता खोलने में भी नाकाम रही। पाकिस्तान आखिरी ग्रुप मैच अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगा। थल के सहरा में धूल उड़ाती गाड़ियों का मेला जारी। आज स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले 53 गाड़ियों की शिरकत, 5 खवातीन ड्राइवर्स भी शरीक। शदीद स्मोक के बायस रेस 3 घंटे ताखीर से शुरू हुई। स्टॉक कैटेगरी का ट्रैक कम करके 105 किलोमीटर कर दिया गया। न्यूयॉर्क में इंसानी रोबोट का पहला फनपारा 30 करोड़ रुपए में नीलाम। फनपारे को दुनिया के जदीद तरीन रोबोट AI ने बनाया। रोबोट ने अंग्रेजी रियाजीदान एलन ट्यूरिंग का पोर्ट्रेट बनाया। ये किसी भी रोबोट का बनाया हुआ पहला आर्ट वर्क है।